बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। हम सबको चाहिए कि जो भी हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसको गुजारा ना जाए बल्कि जिया जाए और इस ज़िंदगी से प्यार किया जाए, बिकॉज़ इट्स अ ह्यूमन साइकी कि जब भी हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो फिर हम उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होते हैं, मैक्सिमम उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश भी करते हैं, बातें भी मानते हैं, ख्याल भी रखते हैं। सो येस, जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं इससे मोहब्बत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इसको मज़ीद ब्यूटिफाई कर सकें। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड और क्विकली आपके साथ आज मौसम का हाल शेयर करना चाहेंगे, बिकॉज़ मेरी इत्तलात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। सो आज का दिन कैसा गुजरेगा, आइंदा आने वाले दिन कैसे होंगे, मौसम के हवाले से हमारे साथ हाफिज़ महबूब अली मौजूद हैं। ठीक हो गया, हाफिज़ महबूब अली से भी ज़रा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। वेदर के हवाले से अपडेट जनाब यही है कि आइंदा 2 रोज़ में बारिश बरसने का इम्कान है। अभी मौसम जो है वो खुश्क है थोड़ा सा, और इसके साथ साथ जो सूरज है वो अपने जोबन पर होता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इंटेंसिटी, गर्मी की शिद्दत में हम इजाफा देखते हैं, लेकिन सुबह के औकात और स्पेशली आफ्टर द इवनिंग जो टाइम होता है उसमें हम खुनकी भी देखते हैं। एनी हाउ, अभी हम आगे बढ़ते हुए हाफिज़ महबूब अली का रुख करेंगे। हाफिज़ महबूब अली, बताइएगा कैसा रहेगा आज शहर लाहौर का मौसम और आइंदा आने वाले दिनों में? अच्छा, बिल्कुल बात की जाए लाहौर शहर के मौसम की तो आज जो है वो मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने जो है वो अगले 2 दिन जो है बारिशों की नवीद सुना दी है। उनका कहना था कि लाहौर शहर में जो है वो आइंदा 2 रोज़ में जो है वो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया, जिसकी वजह से जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। आज जो है वो दिन भर मौसम जो है वो खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। सूरज मियाँ जो है वो इसी तरह जो है वो आग बरसाएंगे। आज जो है लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस वक्त जो है वो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 34% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवाएं जो हैं वो 17 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। और कल जो है वो बादलों का राज भी रहेगा शहर भर में, जबकि आइंदा 2 रोज़ में बारिश के बाद जो है वो लाहौर शहर में सर्दी जो है उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, और जबकि उसके बाद जो है वो मौसम जो है फिर आहिस्ता बतदरीज जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। इस हवाले से जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है कि जो आज का दिन है वो मौसम खुश्क और सर्द। सो थैंक यू सो मच हाफिज़ महबूब अली, हमें वेदर अपडेट दे रहे थे। इसी के साथ शो में आगे बढ़ेंगे, करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। US डॉलर 266.8, यूरो की अगर बात की जाए तो 275.9, ब्रिटिश पाउंड 313.25, UAE दिरहम 71.5, सऊदी रियाल 69.35 और कवेती दिनार 850.18, कैनेडियन डॉलर 194 रुपीज़ और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 182 रुपीज़, ओमानी रियाल 677.48 हम आज आपको इस हवाले से दस्तयाब होगा। इसी के साथ हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और फ्रूट रेट्स पर आएंगे। सो सेब आज आपको मिलेगा 285 रुपीज़ पर केजी, केला 260 रुपीज़ पर दर्जन, अमरूद 96 रुपीज़ पर केजी, अनार 620 रुपीज़ पर केजी और पपीता 200 रुपीज़ एंड खजूर 450 रुपीज़। वेजिटेबल रेट्स, आलू 35 रुपीज़ पर केजी, प्याज 130 रुपीज़ पर केजी, शलजम 28 रुपीज़ पर केजी, सब्ज़ मिर्चें 90 रुपीज़ पर केजी, गाजर 43 रुपीज़ पर केजी, गोभी 23 रुपीज़ पर केजी, मूली आपको मिलेगी 28 रुपीज़, टमाटर 46 और अदरक 580 में आपको मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और टॉप स्टोरीज की तरफ आएंगे। सो आज है 27 फरवरी 2023 और 27 फरवरी 2019 में एक वाक़या पेश आया था और हम मनाते हैं 27 फरवरी को सरप्राइज डे के तौर पर। ऑपरेशन रिटार्ट की आज 4वीं सालगिरह है, एनिवर्सरी है। 4 साल पहले भारत ने पुलवामा के मामले पर एक प्रोपेगेंडा किया था, झूठा प्रोपेगेंडा और फॉल्स ऑपरेशन था, जिसके बाद जो भारतीय तैयारे थे, फ़ज़ाइया के तैयारे थे,
पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 भारतीय तैयारे पाकिस्तान में दाखिल हुए थे और हमारी एयरफोर्स ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रडार हुआ, मतलब इसको इस नाम से जाना जाता है, और भारत के 2 तैयारे मार गिराए थे। और ना सिर्फ मार गिराए थे बल्कि एक पायलट जो कि अब साबिक विंग कमांडर अभिनंदन, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था। एंड वी स्टिल रिमेंबर टी इज़ फैंटास्टिक, ये जो था तब इट वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, ये जो जुमला था। फिर आज भी ये सबको याद है कि वो जो अभिनंदन को चाय पिलाई गई थी। सो यस, आज जो है हम ये दिन इस दिन की याद में मना रहे हैं। और यस, ये एक दिन इस हवाले से भी है कि जो हमारी मुसल्लह अफवाज है वो हमा वक्त तैयार है किसी भी मुहिम जोई का बड़ा ज़बरदस्त जो है वो जवाब देने के लिए। और तो ये जनाब आज ऑपरेशन स्विफ्ट रडार की आज है 4वीं एनिवर्सरी। इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे और लंबी ज़ुबान से पेंटिंग करने वाला एक अमेरिकन सिटीज़न है। इसने अमेरिका के एक मॉर्निंग शो में शिरकत की और ऑनर इसने यानी लाइव शो के दौरान अपनी लंबी ज़ुबान से पेंटिंग की, और वो भी आप देख भी सकते हैं 3.97 इंचेस इसकी ज़ुबान की लेंथ है। और इस सब के साथ साथ इस नौजवान का ये कहना है कि ये जब भी पेंटिंग इस हवाले से करता है तो अपनी जो ज़ुबान है उसको प्लास्टिक से ढक कर करता है। कोई होगा इस पे फॉर्मूला या टेक्निक। और ये जो पेंटिंग्स इसने अभी तक जितनी भी बनाई हैं वो $1200 तक की कीमत में फ़रोख्त हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे। कराची में नौजवान लड़की का लड़कों का रूप धार कर मोटरसाइकिल्स चोरी करने का इंकशाफ। ये लड़की पकड़ी गई है और इसको जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है इसके हवाले कर दिया गया है। ये भेस बदल कर लड़कों का रूप धार कर दिन दहाड़े वारदातें करती थी, मोटरसाइकिल्स पकड़ती थी और बाद में ऑब्वियसली जो ये जो बाइक्स थी इनको बलूचिस्तान जो था मूव किया जाता था। बहरहाल ये लड़की जो है इसको पकड़ लिया गया है एंड द होल गैंग इज़ इन्वॉल्व इनटू दिस। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस होंगी मामलात सामने आते जाएंगे। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और जनाब मस्जिदुल हराम मक्का मुकरमा में दुनिया का सबसे बड़ा सबसे मयारी साउंड सिस्टम जो है ये नस्ब किया गया है और यहाँ ऑलरेडी तकरीबन 7500 के करीब साउंड सिस्टम्स मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ लोकेशंस पर ऑब्वियसली इंस्टॉल किया गया है। कि मस्जिद अगर हम मस्जिदुल हराम की बात करें तो मुख्तलिफ फ्लोर्स पर भी हैं, वहाँ सहन पर भी है, इवन आउटसाइड द मस्जिदुल हराम वहाँ पर भी हैं ताकि दूर दूर तक जो दुकानें हैं वहाँ तक भी पाँचों वक्त जो अज़ान और नमाज है उसकी आवाज़ को सुना जा सके। सो मस्जिदुल हराम में दुनिया का सबसे बड़ा सबसे मयारी सबसे जदीद साउंड सिस्टम अब नस्ब हुआ है। सो ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हम शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे और आज के शो की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे। और आज हम बात कर रहे होंगे शो में आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। सेकंड हमारी स्टोरी ये होगी कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में है क्या, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल है, क्यों अभी तक इतनी कंट्रोवर्शियल है, पाकिस्तानी हुकूमत ने इसको क्यों बैन किया, कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर बात करेंगे। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में छक्कों की बरसात, शाहीन के कलंदर्स ने बाबर के ज़ल्मियों को कुचल दिया। मैच पर भी डिस्कशन होगी और मशहूर व मारूफ सोशल मीडिया स्टार राजा अयाज भुट्टो जो अपने जो बहुत ही ज़्यादा मज़े के इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, वो आज हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। और साथ ही साथ बाइक पर ट्रैवलिंग का रुझान जो है वो बढ़ने लगा और आपको मिलवाएंगे एक और बाइक ट्रैवलर से जिन्होंने बाइक पर पूरे पाकिस्तान का सफ़र कर लिया है। सो ये तो थी आज के शो की हाइलाइट्स। और अभी हम बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पर। ब्लड डेफिशिएंसी किसी भी इंसान में होती क्यों है और ऑब्वियसली इसके मुख्तलिफ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। आज हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में हम इस पर बात कर रहे हैं जनाब। सो जब हम ब्लड डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो नॉर्मली जो एनीमिया होता है उसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ तो आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ठीक नहीं हो रही होती है, आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ इसके कॉजेज़ हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस किस सूरत में आ सकते हैं, वाई इट इज़ सो कॉमन अमंग द फीमेल्स। मर्दों में उतना कॉमन नहीं है, ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है। सो इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत यमुना चट्टा हमें शो में ज्वाइन कर चुकी हैं। यमुना, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सो यमुना, खून की कमी, हाउ वुड यू डिफाइन इट?
खून की कमी देखिए रोमा, इसको जिस तरह आपने कहा ना मर्दों में जो है वो कम देखी गई है। मर्दों में जब उसमें मैं बेसिक पहले तो ये रीज़न बताना चाहूँगी कि ना ख़वातीन का थोड़ा सा ईटिंग पैटर्न मर्दों से मुख्तलिफ ही रहता है। जितना बाहर आना जाना भी होता है और जब भी उनके खाने पीने होते हैं वो मटन बीफ का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनमें आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती। दूसरा, ख़वातीन को देखें उनका एक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो एवरी मंथ उनको एक ब्लड लॉस से गुजरना है, तो उसको बाद में खुराक के जरिए रिप्लेस भी करना पड़ता है। तो हमारी डाइट्स में कहीं ना कहीं कमी है कि हम आयरन ले ही नहीं पा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे, मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगी कि ये एज ग्रुप्स भी डिपेंडेंट होती है। कुछ हम कहते होते हैं मेडिकली के वल्नरेबल एज ग्रुप्स, जिसमें ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की। छोटा बच्चा, उसकी आयरन भी गिर सकती है, जेंडर बेस्ड नहीं है फिर ये छोटी एज में ना, लड़का हो लड़की हो, छोटी एज में जो है 4 इयर्स ऑफ एज, यहाँ पे एक दफ़ा आयरन गिरता है। फिर टीनेजर वाला टाइम पीरियड में जब बच्चे जाते हैं तब एक दफ़ा पे आयरन गिरता है। वो गिरने का रीज़न ही होता है बाहर से बहुत चाहिए होता है और बच्चे खा नहीं रहे होते। बच्चों को अब घर में बन भी रहा होता है, हम बच्चों के प्लेटों में भी डाल रहे होते हैं, पर यहाँ भी देखना भूल जाते हैं कि हमने तो प्लेट में रख दिया था, बच्चे ने खाया भी कि नहीं खाया। हमारी ईटिंग हैबिट्स जो है ना वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बदल गई हैं और हमारा जो डेफिशिएंसीज है ना वो सारी आती हैं उस खाने के ट्रे से जो हमारे पास इम्बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स में आती है। हमें नहीं पता होता हमने दिन में, हफ्ते में कितनी दफ़ा मटन बनाना है, कितनी दफ़ा बीफ बनाना है, कितनी दफ़ा दालें बनानी है, इम्बैलेंस चल रहा होता है। मतलब बच्चे हैं, अब मेरा भी बेटा है, अब दालें खाने वो अच्छा वैसे वो शौकीन है वैसे दालें खाने का इत्तेफाक से, और फिर सिर्फ दालें खाता है। तो मैंने बहुत बड़ा इत्तेफाक है, मैं नहीं खाती दालें। मैं किसी चीज़ का मिक्स करके खाऊंगी पर वो प्योर दाल की फॉर्म होती है, उसमें आई कैन नॉट हैव दाल। ये कुछ एक ऐसे पैटर्न्स हैं, हम बहुत ज़्यादा टूवर्ड्स, हम पोल्ट्री की तरफ बहुत रुझान है हमारा। और पोल्ट्री में अगर चिकन की बात की जाए तो उसमें आयरन इतना अच्छा है नहीं। अब आयरन इन चीज़ों में अच्छा है ना, मसला ये वो थोड़ी जायके में ना उनको उनका जायका बनाना पड़ता है इन देयर प्योर फॉर्म। इसमें मैंने कहा ना मैं प्योर दाल नहीं खा सकती, तो इन देयर प्योर फॉर्म वो कोई ख़ास मज़ेदार चीज़ें लगती नहीं है बहुत सारे लोगों को, और बच्चों को खिलाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब जैसे अगर आयरन की बात करें तो हमारा ना वो पॉपॉय द सेलर मैन देख करना एक है कि शायद पालक से ही मिलता है आयरन। और मुझे भी याद है बच्चों में मेरी मदर भी क्या कहा करती, तब ये कॉन्सेप्ट था बहुत ज़्यादा कि आयरन शायद इसी से ही मिलता है, पालक खाओ। पर इंसानी जिस्म को सबसे अच्छा पालक जो जज्ब होता है ना खुराक के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि हम बात करते हैं डाइजेशन तक, एक बात होती है एब्जॉर्प्शन कि बॉडी का हिस्सा बना के नहीं बना, जज्ब हुआ कि नहीं हुआ, वो होता है आपके एनिमल सोर्सेज से, जिसमें फिर हमारे पास मटन बीफ दालें वगैरह ये वाली चीज़ें जो है वो आती हैं। अब ये वाला जो ग्रुप है ना ऑफ फूड, इसको मजेदार तरीके से बनाया जाए तो बच्चा खाएगा, इवन बड़ा भी, वरना ये खाने। लेकिन आप ये देखो कि आजकल पोल्ट्री और उस पर भी कितने मतलब वो इतना हेल्दी, तो यहाँ तो फिर आप देसी चिकन खाएं, लेकिन आप देख लो कि आजकल के जितने भी बच्चे, और आपने कहा ये बड़ा वल्नरेबल ग्रुप है, इसमें डेफिशिएंसी ज्यादा होती है, उनको चिकन की सबसे ज्यादा आदत है। मैं आपको बताऊं, आप हैरान रह जाएंगी, जो रिसेंट स्टैट्स है ना उसमें कहा गया है कि 10 में से 9 बच्चे आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हैं। आप अंदाजा करें। और मैं आपको आयरन डेफिशिएंसी के ना मसले बताओ ना बॉडी में क्या करती है, आप हैरान रह जाएं। कॉम्प्लिकेशंस पर भी बात करेंगे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द वल्नरेबल ग्रुप्स, जिसमें ग्रोइंग एज में जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। व्हाट आई फील डिलीवरी के टाइम एंड आफ्टर द डिलीवरी, ये वाला टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एक टाइम पीरियड होता है जिसमें खवातीन में गिर जाता है, रिप्लेस करना पड़ता है। रीजन ये है कि जिस एज ग्रुप में ना आपकी नीड बॉडी की ज्यादा हो जाएगी तो आपको डबल देना पड़ता है, और डबल नहीं हम ले पा रहे होते। बीच में एक स्टेबल पीरियड भी आता है जब लड़की टीनेजर वाला टाइम से गुजर जाती है, एक आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जो वल्नरेबल एज ग्रुप्स है ना उनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कभी साल में थोड़ा टेस्ट करा लिया, ठीक आ गया, और फिर हमें लगता है नहीं हमारा तो ठीक ही रहता है, पर जब आप उस वल्नरेबल एज ग्रुप से गुजरोगे ना तब गिरेगा ये। जैसे मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि प्लान योर प्रेगनेंसी। अब प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि मुझे किस उम्र में प्रेगनेंसी चाहिए, प्लानिंग का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिएंट वाइज बॉडी आपकी रेडी हो। कितनी बच्चियां हमारी आयरन डेफिशिएंट होती हैं, आप खुद अंदर से सेहतमंद हो। अब कितनी बच्चियां हमारी आयरन डेफिशिएंट होती है रोमा, और उनको पता ही नहीं होता कि उनको ये आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये इतने ज़रूरी टेस्ट है ना, फॉलिक एसिड, इतने ज़रूरी टेस्ट है ना, इनका बॉडी में पहले एम्पल अमाउंट में मौजूद होना बहुत 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 ज़रूरी है। अब एक बच्ची का वैसे ही विटामिन डी डेफिशिएंट है, आयरन उसका पूरा नहीं, कैल्शियम उसका लो, जो कि इज़ वेरी कॉमन, ये कोई मुश्किल बात नहीं कि हर और यहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं है इन चीज़ों की, बिल्कुल नहीं पता। और हमें लगता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमें लगता है प्रेगनेंसी में ना दर्द होना तो एक आम सी बात है, कि आम बात नहीं है। आपके अंदर कुछ कमियां जिसकी वजह से दर्द हो रही है। पोस्टमार्टम वाले टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं भाई, इसमें तो सुनने में यही आता है ना, इसमें दर्दें होती है ना, अब इतना तो होना ही होता है, बच्चा पैदा किया, हर औरत इस स्टेज से गुजरती है तो कोई अनोखा बच्चा पैदा तो नहीं करती। हाँ जी, ये बिल्कुल एक जुमले हैं जो सुनने मिलते हैं कि दर्द भी होगी, चलो खैर तुम्हें दर्द हो रही, ठीक हो, जब मालिश करवा लो, ये करवा लो, पर ये नहीं देखते कि डेफिशिएंसीज हैं।
जिसका विटामिन डी, कैल्शियम या आयरन ही कम है, उस बेचारे ने क्या खड़े होना, क्या चलना है, ठीक है। सो आपको जो वल्नरेबल एज ग्रुप है ना, उसका आपने बहुत ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, साल में मैक्सिमम बहुत अच्छा है कि आप 2 दफ़ा टेस्ट कराओ, वरना 1 दफ़ा लाजमी कराओ। 12 महीने होते हैं, 1 दफ़ा तो टेस्ट करवा सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स की जब हमने बात की तो वो बच्चों का आ गया इसके हवाले से, जब खवातीन प्रेगनेंसी के दौरान और फिर राइट आफ्टर द प्रेगनेंसी, ठीक है। बाज़ खवातीन को मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता है उस दौरान होता है। इसके अलावा भी कोई वल्नरेबल ग्रुप है? चलिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट स्टिल कोई वल्नरेबल ग्रुप है? अच्छा, कभी कभार बॉडी नहीं बना रही होती, देयर आर पीपल जिनकी बॉडी में सब कुछ करने के बाद बस नहीं बना रही होती, ठीक है, ये बस नहीं बना रही होती, ठीक है। कुछ लोगों को कोई मेडिकल कंडीशन अटैच होती है? नहीं, अच्छा नहीं, वो थैलेसीमिया वगैरह एक दूसरी मेडिकल, वो और मेडिकल कंडीशन है कि बॉडी नहीं बना रही होती, वो अगर वो थैलेसीमिया वगैरह वो तो बिल्कुल एक्सेप्शन है, उनको वो डायग्नोज होते हैं, ठीक है, ठीक है, उनको तो छोटी उम्र में डायग्नोज कर लिया जाता है। उसके अलावा एक एज ग्रुप ये आता है, और अक्सर टीनेजर्स में देखा गया है, इसका रीजन तो नहीं प्रॉपर एक आइडेंटिफाइड, पर बच्चों में आयरन इतने एम्पल अमाउंट में नहीं बन रहा होता। मेरी भी जो बहनें हैं 2 आयरन डेफिशिएंट हैं, जिनका आयरन नहीं बनता बॉडी में, ऐसे ही बस नहीं बनता, उनका बहुत टेस्ट कराया, सब कराया, और ये मैंने अपने पेशेंट्स में बहुत दफ़ा देखा है कि आयरन बस फॉर सम रीज़न इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा बाहर से। और ये भी हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट से पहले सिम्टम्स। और ब्लड टेस्ट कौन सा है वैसे? अच्छा, जो बिल्कुल स्टार्ट वाले हैं ना, जो आपको कराने होते हैं, हम सीबीसी करा के ना फारिग हो जाते हैं कि अच्छा सीबीसी है बस, एच बी ठीक आ गया, हाँ ठीक है। उसके बाद सीरम फेरेटिन एक टेस्ट है, वो आपको और भी अंदर का इन डेप्थ का बताता है आयरन। मैंने बहुत दफ़ा देखा है बच्चों के ये हालात होते हैं, 2 होता है, 3 होता है और बहुत लो होता है, तो 2-3 पे आके बॉडी खड़ी कैसे, आई डोंट अंडरस्टैंड। कि बच्चियाँ इतनी आदी हो गई होती हैं कि उठ के बैठे, हल्का सा चक्कर आया और इस चीज़ को नॉर्मल लेते हैं। आपके सिम्टम्स जो है, इनके जो सिम्टम्स हैं उनको बच्चे बहुत नॉर्मल लेते हैं कि आदत हो जाती है ना उनको। और ये जो टीनेजर वाला ग्रुप है ना, इसको बहुत मसला होता है इस चीज़ का। टीनेजर्स को जब मैं करवाती हूँ ना, मेरे पास पेशेंट आए ना, इवन ओबेसिटी का भी आया, मैं ये वाला टेस्ट ज़रूर करवाती हूँ, बिकॉज मैंने देखा है बहुत कॉमन है इसका गिरना। तो ये वाला जो एज ग्रुप है ना, ये भी इस चीज़ से बहुत गुजरता है कि अगर आपकी बॉडी में वैसे बन ही नहीं रहा, वो भी आप 2 दफ़ा चेक करवा के ना आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि मेरी बॉडी में क्यों रहा है, क्या मेरा पीरियड साइकिल ख़राब है। बच्चे को पीरियड साइकिल भी बड़ा ख़राब होता है, उसी को सेट होते होते अब क्योंकि हमारी खुराकें ऐसी हो गई हैं, पीसीओएस इतना रोमा कॉमन हो गया है ना बच्चियों में, पीरियड्स हो रहे हैं तो हुए जा रहे हैं, पीसीओएस इसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी होती है। हाँ, पीसीओएस पे डिपेंड करता है ना आपको किस तरह का मसला है। कुछ बच्चियों को अगर पीरियड्स होते नहीं है, दवाई कभी ली तो हुए हैं तो रुक ही नहीं रहे। अब एक बच्चे को तकरीबन कोई 15 दिन में ब्लीडिंग रहे, 15 दिन में बड़ा नॉर्मल बता रही हूँ, 20 दिन ब्लीडिंग रहती है, इनको दवाइयाँ खा के, हार्मोन की दवाइयाँ खा के रोकने पड़ता है अपना वो साइकिल। तो इतनी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग बॉडी कोप अप नहीं कर पाती, अभी थोड़े दिन गुजरते हैं दोबारा साइकिल का टाइम आ जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके लिए आपने कहा सीबीसी और सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन जो है वो आपको डिटेल जो है इसकी एक पिक्चर दे देगा कि एक्चुअल रीजन क्या है। अच्छा, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं जिसकी वजह से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं? कोई भी बॉडी अगर शो करिए, इस पर अभी हम बात करेंगे। यमुना हमारे साथ ही मौजूद है शो में। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। ब्लड डेफिशिएंसी पर एक्चुअली आज हम बात कर रहे हैं, और अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि बॉडी सर्टेन कंडीशन से गुजर रही है। यमुना, ओवर टू यू। हाँ जी, अगर सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स ना छोटी एज से लेके बड़ी एज तक सेम है। अच्छा, बच्चों को भी यही होते हैं। अच्छा, बच्चों से मैं शुरू इसलिए करूँगी क्योंकि अगर आप वहाँ पकड़ लो ना तो पेरेंट्स को समझ बड़ी अच्छी आ जाती है कि अच्छा मेरा ये जो बच्चा है ना, और सारों को नहीं होती, मिसाल के तौर पे आपके एक बच्चे को हो सकता है मसला और बाकी ठीक हो सकते हैं। तो अगर आपके एक बच्चे को छोटी एज में हो रहा है तो आपको क्या समझ आ जाती है कि अच्छा ये वाला बच्चा, इसका थोड़ा ख्याल रखना है, इसका गिर जाता है आयरन। अच्छा, सिम्टम्स आपको क्या आएंगे? बच्चों में एक सिम्टम आता है थोड़ा डिफरेंट बड़ों से, वो ये है कि हम बड़े होते हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं, दैट इज इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन रहना। हम कहते हैं बड़ा हो रहा है इसलिए बदतमीज हो गया। बेचारा बड़ा होकर बदतमीज नहीं हो रहा था, क्योंकि एक नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो बिला वजह ना शोर शराबा तमाशे नहीं करता, और छोटा बच्चा भी नहीं करता। छोटा बच्चा किसी अनरीजनेबल हो रहा है ना, कि बिला वजह कुछ हरकत कर रहा है, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई मसला होता है, वो मसला डायग्नोज करना चाहिए। बच्चे का एकदम से खाना खाना छोड़ देना, खाने से इंटरेस्ट कम हो जाना, बच्चे का बार बार चिड़चिड़ापन रहना बच्चे में, बच्चे का एक्टिव ना होना, क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है ना उसमें रोमा इतनी ताकत होती है। मेरा बेटा, मैं उसको देख के हैरान होती हूँ, वो बच्चे थकते ही नहीं है, थकावट ही नहीं होती इन लोगों को, ये उछलते कूदते रहते हैं, इनको बिठा के सुलाना पड़ता है, एंड देन दे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे, जितने मैंने बच्चे देखे ना हेल्दी, इंटरनली हेल्दी बच्चे, वो बच्चा हमेशा हाइपर एक्टिव होकर चलता फिरता बातें करता रहेगा।
अगर आपका बच्चा को लेजी लग रहा है ना, या बार बार कंप्लेन कर रहा है कि मैं चला तो मैं थक गया, मैं लेट हुआ हूँ, बार बार लेटने का कह रहा है, या थकावट का कह रहा है, तो आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद सिम्टम्स है सारे बड़े बच्चों के सेम होते हैं। दूसरा सिम्टम जो है बड़ा ज़रूरी है, आपका नॉन एडिबल हम उसे कहते हैं, चीज़ें खाने का दिल करेगा, आपको मिट्टी खाने का दिल करेगा, सीमेंट खाने का दिल करेगा। बड़े वर्स्ट केसेस भी होते हैं, लोग कोयला भी खाते हैं। मैंने पेशेंट्स को देखा है बर्फ़ खाते, शीशे का दिल करना खाते, शीशे को खाने की कोशिश करना, लेकिन देयर इज़ नो टेस्ट इन इट, बस दिल करना कि मैंने ये चीज़ खानी है। और इसकी बहुत मिसालें, चावल खाने का दिल करना, आटा खुश्क आटा खाने का दिल करना, मतलब ऐसी चीज अनयूजुअल चीज है ना, अनयूजुअल नॉन एडिबल जो खाने की होती नहीं है, हमें खाने का दिल करता है। बिल्कुल ठीक ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। उसके बाद खवातीन में क्या होता है? खवातीन मर्दों के सेम सिम्टम्स होते हैं। यही चीजें जो ये खवातीन में भी दोनों में हो सकती है। हाँ जी, ठीक है, बच्चों में भी यही चीजें पोजेस करेंगी। कि एक आप कुछ चीजें बता रही थी कि आप रात की नींद सही ले रही हैं, टाइम पर सो रहे हैं। जी, मैं उस पे आ रही थी। बिल्कुल। अच्छा, बच्चे को भी ये होगा और बड़े को भी सिम्टम हो सकता है, मर्द और औरत कोई मर्जी एज ग्रुप हो आपका, कि आप रात को एक पूरे टाइम की नींद लोगे, एक पूरी नाइट स्लीप के बाद भी व्हेनेवर यू विल वेक अप, आपको थकावट ही महसूस होगी। जब आप सोते उठो आप फ्रेश नहीं महसूस करोगे। आप उठो तब लगेगा यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द हो रही है, उठे हैं तो फिर भी नींद आ रही है, बार बार सोने का दिल कर रहा है, काम में दिल नहीं लग रहा। ये भी आयरन डेफिशिएंसी का बहुत एक इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट सिम्टम है। उसके अलावा खवातीन के बालों का गिरना, हम बालों के गिरने के चक्कर में ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स खाते हैं, सारा कुछ मेरे में है मुझे लग रहा है। बालों के गिरने के चक्कर में बिल्कुल हम ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स खाते हैं और कहते हैं नहीं सप्लीमेंट काम नहीं करते, हमें क्या हो रहा है। अगर आपकी बॉडी को खून ही प्रॉपर नहीं पहुंच रहा ना, तो फिर बॉडी, मैं कहती हूँ मैं बालों के साथ इतने एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ तो शायद इसलिए बाल गिरते हैं। नहीं, जब जड़ मजबूत होती है ना तो एक्सपेरिमेंट करने ऐसे बाल रूखे जरूर हो जाएंगे, जड़ नहीं टूटेगी। जड़ का कमजोर होना ये कहता है कि बिल्कुल डेफिशिएंसी है, उसकी तरफ आप देखें। तो ये जो चंद सिम्टम्स है, ऐसे सिम्टम्स की बहुत लाइन है। अब छोटे बच्चों में एक बड़ा खतरनाक जो मुझे बहुत डर लगता है ना, ये बाकी सिम्टम्स मैं कहती हूँ काबिल कबूल है, बच्चों में एक चीज़ है मुझे बहुत डर लगता है, बच्चों की ना उस छोटी एज ग्रुप में ना ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, तो माइलस्टोन्स आपके डिलेड होते हैं बच्चे के, तो ब्रेन उस स्पीड से डेवलप नहीं कर रहा होता। मतलब एक आयरन डेफिशिएंट बच्चा और एक नॉर्मल बिल्कुल अच्छे आयरन वाला बच्चा, कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती मेरे ख्याल में, तो किसी बड़े में भी हो सकते हैं। बड़े में भी हो सकता है, पर बड़ों को ना टैकल करना आता है। बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट वाले फेज में ही उसकी स्लो हो जाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जब हम खवातीन की बात करते हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, हमने इसको थोड़ा सा रैप अप करना है, तो आपको क्या लगता है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं बच्चों में भी, खवातीन में भी, जो प्रेग्नेंट और लेक्टेटिंग खवातीन है उनमें? देखिए, सबसे पहले तो आपकी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाए, क्योंकि वही बात है, अगर ब्रेन से शुरू करें आपका। अच्छा, रोमा एक ऐसी बीमारी है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो हेड टू टो आप पे असर करती है। यहाँ से बाल उतरेंगे, स्किन आपकी ख़राब हो जाएगी, डल हो जाएगी, पीली हो जाएगी, रौनक नहीं रहेगी, सुर्खी माल जो चेहरा होता है वो नहीं रहेगा, नाखून आपके ख़राब हो जाएंगे, और इसी तरह आप नीचे चलते रहो, पट्टे ख़राब हो जाएंगे, नीचे चलते जाओ, तो ऐसे सिम्टम्स आते रहते हैं। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स ही हैं इसके। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत ख़राब होती है, आप चाह के भी एक अच्छी लाइफ नहीं गुजार पाते, बिकॉज सबको दर्दें लगी होती है। एक बंदा है, वो कितना ही पैशनेट हो, जब आप सो के उठो बेड से आपको दर्दें लगी हो, आपको बार बार नींद, आप क्या ही काम कर लोगे। उसके बाद इसकी डाइट पर बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं शॉर्ट में टाइम की कमी की वजह से बताना चाहूँगी। कोशिश करें ये जो सब्जी वाला जो फूड ग्रुप है ना, पालक वगैरह, ये खाएं, ज़रूर खाएं, पर इसको गोश्त के साथ बनाएं। सबसे अच्छा जो आयरन मिलेगा वो आपको गोश्त से मिलेगा, जो हमारा बड़ा गोश्त होता है, आपको मटन से मिलेगा, बीफ से मिलेगा, उसके अलावा दालों से मिलेगा। तो जब भी आप, फिश में इतना खास नहीं होता, जब भी आप पूरा हफ्ता अपना ना जब मील प्लान बनाना कि इस दिन ये बनेगा घर में खाना, उस दिन वो बनेगा, तो कोशिश करें 3 दिन दालें हो, 2 दिन गोश्त हो, उस तरह से डिवाइड करें, दालों और गोश्त पे, और उसके बाद सब्जी पे जाएं। और ये एक नॉर्मल बंदे का है, ये अगर किसी के साथ भी कोई भी कंडीशन अटैच है तो ये फिर डाइट प्लान उसके लिए नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल। ये बिल्कुल है कि एक हेल्दी बंदा है बट आयरन डेफिशिएंट है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हाई तो आप बीफ नहीं ले सकते, यही इसीलिए मैंने ये चीजें बदलती हैं। हाँ जी, एक नॉर्मल बिल्कुल हेल्दी बंदा बट विद आयरन डेफिशिएंसी, वो ऐसे करे, दालें भी ले, 2 दिन गोश्त ले, उसके बाद सब्जी पे थोड़ा कम फोकस। बेस्ट फूड सोर्सेस क्या है? मटन और बीफ। मटन और बीफ। पर ये भी देख रहे हैं वही वाले आपकी बात कि डाइट प्लान मुख्तलिफ होता है, हम ओबीसी बहुत है, हम मोटापे का शिकार। लेकिन मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग सिर्फ गोश्त खाते हैं ना, जो गोश्त खोर, जेन्युइन गोश्त खोर होते हैं, और वो साथ रोटी और चावलों का इस्तेमाल नहीं करते, आप कभी नोट करना, और गोश्त फ्राई ना हो बाय द वे, तो वो स्मार्ट होते हैं। हाँ जी, देखिए चीज़ें खाने का तरीका है सिर्फ। देखिए हमारा तो मसला ये है रोमा, हमने गोश्त भी खाना है, उसके बाद हमने उसके साथ नान भी खाना है, फिर हमने कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, मटन शटन, आप कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वो मील इतना हैवी कर लेते हो कि बेचारी बॉडी पे क्या करेगी। सोर्सेज की जब हम बात करें तो उसमें आ गई दालें, पालक, हरी हरे पत्तों वाली सब्जियां आ गई इसके अंदर, उसके अंदर गाजर, कुछ ड्राई फ्रूट्स के अंदर है, और उसके अंदर हाँ एक मैं मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहूंगी, जो हम ABC जूस पीते हैं ना, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, उसमें कोई खास नहीं होता, तो उसको जो वो कहते हैं गाजर का जूस आप रोजाना पिए, नहीं, उसके अंदर अनार,
नहीं, उसको नहीं मिलता, इतना ज्यादा हमारा नहीं हमें मिलता है, ये हमारे प्रोटीन सोर्स से मिलता है। प्रोटीन, अच्छा वो जो आपने स्टार्ट पे बात की कि एनिमल सोर्सेज इसके ज्यादा एनिमल सोर्स हैं, इसके जो है स्ट्रॉन्ग हैं, जो बॉडी इनको जज्ब करती है। बिल्कुल ठीक। वन लास्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट्स क्या खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं या विद द रिकमेंडेशन? हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत जरूरी है। वो बेस्ट टाइम क्या है किसी भी सप्लीमेंट को लेने का, और किस चीज के साथ ये मतलब लाइक नहीं लेने चाहिए? मैं बताती हूँ आपको। देखें, पहली चीज़ तो ये, एक चीज़ होती है हल्का सा कम हो जाना, मैंने आपको डाइट बताई ना, डाइट होती है मेंटेनेंस के लिए। अगर आप डेफिशिएंट हो गए हो देन पहले सप्लीमेंट और सेकंड पे डाइट आ जाती है, और दोनों इकट्ठे लेने पड़ते हैं आपको। सप्लीमेंट हमेशा कोशिश करें जब गिर गया है ना तो इधर डॉक्टर को दिखाएं, बिकॉज आपको नहीं पता कितना गिरने को हम डेंजरस कहेंगे। ये लेवल्स डॉक्टर को पता है, डाइटिशियन को पता है कि इतना गिर के अब भी डेंजरस है, क्योंकि इसकी ओवर कंजम्पशन भी आयरन की इज नॉट गुड, ओवर भी हो जाती है इसकी। बिल्कुल, तो आपने सप्लीमेंट जब भी लेना है रिपोर्ट डॉक्टर को लाजमी दिखानी है, उसके बाद आपने सप्लीमेंट इस्तेमाल करना। और सबसे अच्छा टाइम जो होता है सप्लीमेंट लेने का ना, वो होता है नाश्ता। नाश्ते से पहले या बाद में? नाश्ते के फौरन बाद आप ले लें। और फिर उसके बाद अब चाय वगैरह जब इस्तेमाल करते हैं तो चाय कॉफ़ी वगैरह थोड़ा सा परे कर लें, आधा पौने घंटे का उसको वक्फा डालें, खाने के साथ इसको खाएं तो इंशाल्लाह जो है आयरन पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच यमुना, आपने हमारे शो के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, बहुत इम्पोर्टेंट। इंडीड। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग।